हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए बंगाली स्टाइल पे एक बेस्ट पनीर करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस पनीर करी रेसिपी बहुत ही आसानी से और तुरंत तैयार हो जाती है। इस टाइप की बंगाली पनीर करी रेसिपी आप घर में एक बार ट्राई करने के बाद उंगलियां चाटते रहेंगे और बार बार ट्राई करने के लिए कोशिश भी करेंगे। तो इस बंगाली स्टाइल पे बेस्ट पनीर करी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए आप रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो बंगाली स्टाइल पे बेस्ट पनीर करी रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है देख लीजिए। इस जगह पे हमने 300 ग्राम के करीब फ्रेश पनीर लिया है। उसको हमने क्यूब पीसेस पे कट करके रखा था। इसको हमने एक साइड पे छोड़ दिया है। अब हमने देख लीजिए 3 टेबलस्पून के करीब पॉपी सीड्स और 10 बड़े काजू भी लिया है। इसको हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके एक फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी किया है। तो इस पेस्ट को हमने अब एक साइड पे रख दूँगी। अब एक मसाला वाला पेस्ट को रेडी कर लेंगे। इस जगह पे हमने 2 टेबलस्पून के करीब खट्टे वाला दही लिया है, 50 ग्राम के करीब होगा। उसमें हमने 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब जीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर, स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून के करीब और कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने अब थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से एक स्पून लेकर मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मसाला वाला मिक्सचर को एक साइड पे छोड़ दूंगी और गैस ओवन पर जाऊंगी। और गैस ओवन पर जाके हमने पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए मसाला को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी कर रही हूँ। तो देख लीजिए इस मसाला वाला पेस्ट अब रेडी हो चुकी है। अब हमने इस रेसिपी के लिए दूसरी जो काम है पनीर को फ्राई करना, वो ही हम अब करूँगी। इसीलिए हमने अब गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। देख लीजिए पनीर को फ्राई करने के लिए। और रेसिपी तो पूरी तरह होगा वाइट ऑयल में, क्योंकि इस रेसिपी वाइट ऑयल में बहुत ही बढ़िया बनती है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल यानी और कोई भी कुकिंग ऑयल के साथ कर सकते हैं। कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 40 to 50 ml के करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद पनीर को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में दिया है। देख लीजिए गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे। तो पनीर को एक एक करके डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और पहली बैच की पनीर को फ्राई कर लेने में 2 से 3 मिनट समय की ज़रूरत ही हुआ था। तो देख लीजिए उलटते पलटते हमने आप पनीर को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और पनीर में जब एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हमने कढ़ाई से इसको हटा दूँगी। तो देख लीजिए गोल्डन ब्राउन कलर पे फ्राई हो चुकी है और इसको हमने आप कढ़ाई से हटा भी दूँगी। स्टील की लडल लेकर हमने इसको अच्छी तरह से ऑयल को छानकर हटा रही हूँ एक एक करके। तो फ्राई हुआ पनीर को हमने एक प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ। इसको एक एक करके डाल देने के बाद जो बचे हुए पनीर रह गई है उसको भी हमने सेम तरीका में फ्राई कर लेंगे। इस पनीर करी रेसिपी बहुत ही सिंपल एक रेसिपी है, लेकिन इस रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है और इसकी स्वाद भी बहुत ही गजब का होती है। तो देख लीजिए पहली बैच की पनीर को हमने एक एक करके सब हटा दिया है। अब हमने जो बची हुए पनीर रह गई है उसको भी हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर फ्राई कर लेंगे। तो बचे हुए पनीर को हमने एक एक करके कढ़ाई में डाल रही हूँ। देख लीजिए। और इस टाइम पे गैस की फ्लेम को आपको दिमाग पे रखकर इस्तेमाल करना होगा। कभी हाई पे कभी मीडियम पे रखकर उलटते पलटते फ्राई करना होगा। तो देख लीजिए पनीर अच्छी तरह से सब फ्राई हुआ है और इसको हमने एक प्लेट के ऊपर डाल चुकी हूँ। अब हमने कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल है उसमें हमने तड़का के लिए 1/2 टेबलस्पून शाही जीरा, 2 हरी इलायची
और थोड़ी सी जावित्री इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे रखकर हमने इसको 10 सेकंड तक भून लिया है। और मसाला अच्छी तरह से भून जाने के बाद जब इससे एक बढ़िया सी खुशबू आ जाएगा, तब हमने उस मसाला वाला पेस्ट जिसको हमने पहले से रेडी करके रखा था दही के साथ, उसको कढ़ाई में डाल दिया है और बोल को धोकर थोड़ी सी पानी भी ऐड किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मसाला रहेगा ही है। और इस टाइम पे मसाला को डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर 3 से 4 मिनट तक समय लेकर इसको भून लेंगे। जब तक मसाला से ऑयल नहीं छोड़ देंगे और मसाला पे एक बढ़िया सी कलर नहीं आ जाएगा, तब तक इसको भून लेना होगा। तो देख लीजिए मसाला से एक बढ़िया सी कलर आ गई है। हमने इसमें नमक डालने में मिस किया है, स्वाद अनुसार इस टाइम पे हमने इसमें 1.5 टीस्पून नमक को ऐड किया है। और नमक को ऐड करने के बाद हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। देख लीजिए मसाला बढ़िया सी फ्राई हो चुकी है और मसाला पे एक बढ़िया कलर भी आ गया है। इस स्टेज पर हमने उस पोस्तदाना और काजू के साथ जो पेस्ट को रेडी करके रखा था उसको ऐड करके हमने और 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लिया है। और इसमें हमने स्वाद की बैलेंस करने के लिए, मतलब कि इसमें दही की जो खट्टापन है उसको थोड़ी सी हटाने के लिए 1/2 टीस्पून चीनी ऐड किया है। और चीनी ऐड करके हमने और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला अच्छी तरह से सब कुछ के साथ भून जाने के बाद हमने इसमें 100 ml के करीब पानी ऐड किया है। और इस रेसिपी पे ज़्यादातर ग्रेवी नहीं बनती है, थोड़ा सा ग्रेवी बनती है। और पानी ऐड करने के बाद सब कुछ के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने उस भुने हुए पनीर को एक एक करके कढ़ाई में डाल दिया है। पनीर को डाल देने के बाद हमने ग्रेवी के साथ इसको अच्छी तरह से मिला भी दिया है और गैस की फ्लेम को पूरी तरह हाई पे रखकर हमने इसको और 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। और 3 से 4 मिनट तक पका लेने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है। गरम मसाला पाउडर देने के बाद हमने इसको और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। फिर हमने गैस फ्लेम को बंद कर दूंगी और गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसमें और एक चीज़ को ऐड कर रही हूँ। हमने इसमें 2 टीस्पून के करीब घी ऐड कर रही हूँ। घी इस्तेमाल करने की वजह से रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। कोई भी इस टाइप की प्योर वेज रेसिपी पे घी डालने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है रेसिपी। घी को अच्छी तरह से मिला देने के साथ साथ बंगाली स्टाइल पे बेस्ट पनीर करी रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है। इसको हमने अब सर्व कर रही हूँ। देख लीजिए ठीक एक ग्रेवी के साथ रेसिपी हो गई है। इस रेसिपी सिंपल राइस हो, पुलाव हो, फ्राइड राइस हो, रोटी, पराठा, पूरी, नान, कुलचा सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर आपके घरों में इस टाइप की पनीर करी रेसिपी एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कर लीजिए। एक बार ट्राई करने के बाद इस टाइप की पनीर करी रेसिपी को आप कभी भी भूल नहीं पाओगे और बार बार आपको ट्राई करने के लिए मन करेंगे। तो आज की बंगाली स्टाइल पे बेस्ट पनीर करी रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।